हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भरपूर प्रदर्शन किया। अरे रुक जाइए भाई साहब, आप मुझे मालूम है आप डर जाएंगे, मुझे मालूम है। अभी तो मैंने बोलना भी चालू नहीं किया भाई साहब, आप डर गए, आप डर गए। आपके यहाँ तो जरा बता दीजिए भाई साहब, आधी उम्र की, अपने से आधी उम्र की महिला के साथ के बारे में बता दीजिए भाई साहब। चाहते हैं आपके यहाँ तो आधी उम्र की महिला के साथ बुढ़ापे में विवाह रचाते हैं और रासलीलाएं रचाने वाले लोग। ये क्या जाने भारतीय संस्कृति। असल में दिक्कत कहाँ है कांग्रेस के लोगों को। मोनिका जी का बयान देखिए वर्मा जी, ये लगता है कि वो भाजपा के समर्थन से जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। तो हमारे यहाँ संगत का असर बताया गया है, तो ये संगत का असर है जो उन्होंने बयान दिया है। ये तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक महिला होने के नाते एक थोड़ी उनसे ये उम्मीद रखी जाती थी कि वो देश की संस्कृति, देश के संस्कार या देश के जो हमारे मूल्य हैं, देश के बारे जिनसे हमारी दुनिया में पहचान है, उन मूल्यों के बारे में बात करती है कि इस तरह के आयोजन में उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने देखा था कि गर्ल्स को तो मिनी और शॉर्ट और तरह के कपड़े पहनाए गए, अलग अलग तरह में उनका राउंड हुआ और सब हुआ, लेकिन बॉयज 3 पीस सूट में ही थे। तो ये मतलब ये कुछ अलग तरह का वो नहीं हो रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? जिस तरह से इस प्रोग्राम में महिलाएं हैं, लड़कियां जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इंडिया के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उन मतलब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किस तरह से अपनों को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इट इज़ लाइक ए प्रोफेशन। जिससे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं, मॉडलिंग भी लोग अपने करियर बनाते हैं। और जिस तरह की घटनाएं आप कह रहे हैं, घटनाएं जो होती हैं और उनका इस तरह के किसी भी कॉन्टेस्ट से कोई लिंक नहीं है, राइट। अगर आप ड्रेसिंग या किसी पे पॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये कहूँगी, इट इज़ द वे हम लोगों को देखते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट वी आर वेयरिंग। आप जिस तरह पहन रहे हैं, जिस तरह में मेल्स पहनते हैं, फीमेल्स पहनते हैं, ड्रेसिंग होती है अपनी चॉइस से। सबको फ्रीडम है कि हम क्या पहनें, लेकिन हम किस तरीके से किसी के पहनाव को देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो बच्चे आज के पहनते हैं या कोई भी स्कूल ड्रेस होती है, ड्रेस को हम किस तरीके से देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप अगर जाएंगे फ्लाइट्स में देखें तो एक ड्रेस होती है, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो एक ड्रेस होती है, टीचर्स की एक ड्रेस होती है। तो सबका हमें अपना नज़रिया इम्प्रूव करना है। यही चीज़ हमें अपनी सोसाइटी में सिखाने की ज़रूरत है कि हमें अपना नज़रिया बदलना है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज के विषय पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय आपका करा दें। भाजपा से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष। विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष। और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, पीसीसी के सदस्य। और वरुण त्रिपाठी अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद जिले के। और सुभाषपा से सुशील कश्यप मीडिया प्रभारी है पार्टी में, सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। तो पैनल है आज की इस बहस का। फर्रुखाबाद में हर साल एक कॉन्टेस्ट होता है ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से, और एक छोटे से कमरे में मिस इंडिया और मिस यूपी के खिताब बांट दिए जाते हैं। और 15-20 से हम लोग उस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। तो ये है कि केवल एक बड़ा आयोजन होता है जिसे क्राउन सेरेमनी कहते हैं, और उससे पहले जो प्रतिभागी होते हैं उनसे सारा पत्र व्यवहार ऑनलाइन होता है। और प्रतिभागियों को ये पता भी नहीं होता है कि मंच कैसा होगा, फर्रुखाबाद कैसा है, प्रतियोगिता का स्तर कितना बड़ा है, और किस स्तर के प्रतिभागी होंगे, किस स्तर के जो निर्णायक हैं वो होंगे, ये कुछ पता नहीं होता है। और दूर दराज से जिन युवतियों के मन में होती है कि उत्कंठा होती है आगे बढ़ने की, ललक होती है किसी तरह से, वो इस
कह सकते हैं कि इस जाल में फंस जाते हैं और प्रतियोगिता के बहाने फर्रुखाबाद आ जाते हैं, और यहाँ आकर उन्हें पता लगता है कि प्रतियोगिता का स्तर क्या है और क्या स्तर है। उसके बाद में भी बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते। 15-20 साल से जो इस कार्यक्रम की स्थिति बनी हुई है, विद्यार्थी परिषद ने, युवा मोर्चा ने वर्षों इस कार्यक्रम का विरोध किया, सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया, पुलिस की निगरानी में कार्यक्रम आयोजित होता रहा, और इस बार प्रशासन ने अनुमति भी नहीं दी कार्यक्रम की। और उसके बाद में इस बार तो हद कर दी गई। एक छोटे से 2 मंजिल मकान के 2 मंजिला पर बने छोटे से जो घरेलू सभागार होता, घरेलू हाल होता है, उस टाइप का, उसमें ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। उसमें मिस इंडिया और मिस यूपी के खिताब बट गए। लेकिन हुआ वही सब ड्रामा जो बड़े कार्यक्रम में होता है, रैंप और रैंप पे कैट पार्क और शॉर्ट ड्रेसें, ये सारी चीजें इस कार्यक्रम में भी हुई, देखने को मिली। 4, हमने खबर में उसमें लिखा है कि 4 तरह की ड्रेसें थी, मिनी स्कर्ट और जाने क्या क्या कहते हैं इसको। तो ये चीजें रैंप पर हुई। कमरा वही छोटा सा, जैसा आप सबके घरों में उतना बड़ा हॉल होगा, उस कमरे में प्रदेश के कुछ जनपदों से आई युवतियां इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी थी। और एक चीज और शुरू हुई कुछ वर्षों से, 5-6 सालों से, कि अब पहले तो ये कहा जाता था कि रनर और विनर घोषित किए जाते थे कि मिस यूपी या मिस इंडिया, मिस फर्रुखाबाद जो भी है, उसके बाद में दूसरा उसका रनर रहता था। अब उसके बाद में कई बार बेईमानी के आरोप लगे समिति पर। उसके बाद में ये कर दिया गया कि जितने भी प्रतिभागी होते हैं उन्हें विभिन्न नामों से अलग अलग खिताब दे दिया जाता है, मतलब कोई निराश होकर नहीं ले, ये चीज है। और कहा जाता कि साहब बड़ा उसके बाद में स्कोप बन जाता है बॉलीवुड में जाने का और मॉडलिंग में जाने का। और 20-25 साल से जो भी कार्यक्रम हो रहा है, 20 साल हो रहा है, बताया भी उन्होंने, 19वीं-20वीं साल है उनकी। तो ये स्थिति है कि बॉलीवुड के सपने, मॉडलिंग के सपने, सब सारी चीजें, तो सारी चीजें हैं, सारे लोग फर्रुखाबाद के लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि साल भर इनके कार्यक्रम चलते हैं, छोटे छोटे, और पता नहीं कौन सा उस हाल में, उस कमरे में शहद लगा है, ये लोग जाते आते रहते हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेकर के, जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर के, नगर के विधायक से लेकर के, जो भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं लाइट में होते हैं, वे उनके यहाँ साल भर जाकर के और स्मृति चिन्ह वहां बढ़ते रहते हैं, साल भर के लिए बनवा के रख लिए जाते हैं। और नहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर पे पहुंचा दिए जाते हैं, जाकर के जबरदस्ती आपको दे दिया है और फोटो खींच ले गया। तो ये भी सब चलता है। जो अधिकारी नहीं आते हैं तो अधिकारियों के घरों पर जाकर के, दफ्तरों में जाकर के स्मृति चिन्ह बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस सब के बाद में भी एक तसल्ली की जा सकती है शहर के लिए कि कुछ होता है तो होने दो, लेकिन सीमा पराकाष्ठा और विरोध के बाद में भी हमें याद है शशांक मिश्रा और ये सारे लोग जो युवा मोर्चा में समय बड़े नेता है, तो विद्यार्थी परिषद में थे, तो सड़क पे बैठ करके कई बार, एक बार नहीं कई बार प्रदर्शन हुआ, कई बार विरोध किया गया हिंदू जागरण मंच की तरफ से, आदित्य मिश्रा की तरफ से, और तमाम से संगठन जो इस तरह के संगठन इस तरह के कार्यक्रमों का विरोध करते हैं, तमाम से कार्यक्रम। लेकिन उसके बाद में भी पुलिस की निगरानी में कार्यक्रम हुआ, और इस बार तो घर के अंदर कर लिया गया कार्यक्रम, वहां भी रैंप बना के एक छोटे से हॉल में कर लिया गया कार्यक्रम, और खिताब बट गए मिस यूपी और मिस इंडिया। और लगता है कि जैसे हम लोग एक बड़े चैनल पे कहीं खबर भेजते हैं तो वहां से पूछा जाता है कि भाई मिस यूपी का मतलब क्या, 75 जिले हैं इस आपके जिले में, आपके प्रदेश में, उसका मतलब क्या, किस तरह से मूल्यांकन होता है और किस तरह से, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उन्हें सबको इस आधार पर नजरअंदाज भी हम कर सकते हैं कि शहर में कुछ हो रहा है, लेकिन अगर सीमाएं टूट रही हैं तो वो चर्चा का विषय बनता है।
और कल जो कार्यक्रम हुआ बिना अनुमति के कार्यक्रम हुआ, इसका उल्लेख स्वयं संदीप शर्मा जो उसके आयोजन समिति के अध्यक्ष उन्होंने किया कि रामनगरिया के लिए कोरोना का प्रतिबंध नहीं है, उन्होंने अपने भाषण में कहा। और हमारे कार्यक्रम के लिए कोरोना के प्रतिबंध बताए जा रहे हैं। और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी जिला पंचायत के अध्यक्ष मोनिका यादव जी। उनसे एक सवाल किया गया जो इस तरह की प्रतियोगिताओं में जो वेशभूषा होती है, ड्रेस होती है, उसको लेकर के, तो जैसा कि कई बार इस तरह के बयान आते हैं, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ये तो पहनने वाले की स्वेच्छा पर, खासतौर से लड़कियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वे कपड़े कैसे पहने, लेकिन देखने वाले की भावना पर निर्भर करता है कि उसे देखे कैसे। आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए कितने उपयोगी हैं और जो लोग इस तरह के कार्यक्रमों को प्रमोट कर रहे हैं उसकी मानसिकता क्या है, वे क्यों इस तरह की भावना, क्या वे केवल अखबार की मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, और अगर विरोध हो रहा है तो प्रशासन इस तरह के कार्यक्रमों पर बैन क्यों नहीं करता है, और अगर प्रशासन की अनुमति के बिना ये कार्यक्रम हुआ है तो फिर क्या इसके माने जाए। ये सारी चीजें रहेंगी आज की इस चर्चा में, क्योंकि बयान ऐसा है उनका जी का जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने आज की इस बहस का विषय उस बयान को रखा है। वो बाइट भी आप सबने अभी सुनी है, इसी पर हम चर्चा शुरुआत करेंगे। और श्वेता जी से ही शुरुआत करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है हमारी बुलेटिन में, से शुरुआत करेंगे कि किस तरह से इस कार्यक्रम को देखा जाए, किस तरह से इस बयान को देखा जाए, और खासतौर से महिला होने के नाते काजी के बयान को किस रूप में देखा जाए। क्या इस तरह के कार्यक्रमों का स्वरूप बदला जा सकता है, या जो लोग, जो प्रतिभागी प्रदेश के विभिन्न जिलों से आ भी जाते हैं, 10-5 जिलों से, वो उन्हें गुमराह करके यहाँ तक लाया जाता है, क्योंकि सारी प्रक्रिया जिससे पहले तक की ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। यहाँ आकर के कई बार लोगों को पता लगता है, हम लोगों ने बात भी की, यहाँ आकर पता लगता है कि फर्रुखाबाद में क्या स्थिति है, तो कार्यक्रम कराने वालों क्या स्तर है, कार्यक्रम का स्तर क्या है, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ आकर के पता लगता है। भाई साहब, इस तरह के कार्यक्रम वैसे तो जिस रूप में ये हुआ इस रूप में नहीं होना चाहिए। और फर्रुखाबाद एक प्राचीन पांचाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और इसका एक बहुत ही सांस्कृतिक और प्राचीन इतिहास रहा है। तो अगर फर्रुखाबाद की पहचान इस तरह के कार्यक्रमों से होगी तो इससे कुछ भी हमारा फर्रुखाबाद के निवासियों का और फर्रुखाबाद का कोई भी हित होने वाला नहीं है। और रही बात, अगर हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये एक सांस्कृतिक प्रदूषण जो आज हमारे समाज में फैल रहा है, ये उसकी ओर इंगित करता है कि बताइए, आप इतनी दूर दूर से जौनपुर के और कहाँ के बच्चे यहाँ पर आए, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और सब हुआ। आयोजक, मैं तो इसको ये मानती हूँ कि ये आयोजक तो इसके जिम्मेदार हैं ही हैं, लेकिन वो माता पिता, वो अभिभावक भी इसके उतने ही जिम्मेदार हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में जब उनके बच्चे अगर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरह का कार्यक्रम है, इसका स्तर क्या है, और जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात इसका क्या फायदा या नुकसान है। तो इतना हमें, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं इसके प्रति हमको भी सचेत होना पड़ेगा। और जैसा कि आयोजक ने, आपने बताया कि आयोजक ने कहा कि जब रामनगरिया का हो सकता है, मेला हो सकता है, तो ये कार्यक्रम भी हो सकता है। तो इसी से पता चलता है कि आयोजक का दृष्टिकोण क्या है। वो रामनगरिया मेला जैसा कि प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक मेला है, उसकी तुलना वो इस तरह के एक छोटे से ऐसे कार्यक्रम से जो समाज में अनैतिकता फैलाने वाला कार्यक्रम कहिए, या एक समाज में गलत तरह का संदेश जा रहा है। मैं इस तरह के कार्यक्रमों का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम को एक अच्छे रूप में, सांस्कृतिक कलेवर के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद की एक अच्छी पहचान बनेगी, क्योंकि हम एक प्राचीन नगरी से संबंध रखते हैं। और अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना अनुमति के उन्होंने ये कार्यक्रम कैसे कर लिया। और एक प्रश्न और आ रहा है कि हमारे जिला पंचायत सदस्य
ने इस कार्यक्रम में भाग भी लिया और उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों को जायज ठहराया। वो हमारी समर्थित पार्टी की सदस्य भी हैं और जिला की प्रथम महिला हैं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं उनके विचारों पर तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम इस तरह के होने चाहिए, लेकिन इनका कलेवर चेंज होना चाहिए, बदले हुए कलेवर के साथ होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी राजनीतिक दलों से पहले हमारी आपकी है कि हम अपने परिवार में उन सांस्कृतिक जड़ों को जमा सकें, जिससे कि बच्चे इन पाश्चात्य सभ्यता के कार्यक्रमों की तरफ ना भागें। हमारा जो प्राचीन सांस्कृतिक गौरव है, धार्मिक गौरव है, उसके प्रति हम सचेत रहें। तो अगर इस तरह के भावनाएं हम अपने बच्चों में भरेंगे शुरू से ही, तो वो कभी भी इस तरह के प्रलोभनों में नहीं पड़ेंगे और आगे चलकर किसी भी तरह के गलत उसका शिकार नहीं हो सकते हैं। बताइए कैसे कैसे कपड़े पहने और क्या क्या ये होता है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं में, लेकिन उनके संग एक जिम्मेदार जजों का पैनल होता है। उनका सब कुछ एक मतलब जिसे कहना चाहिए कि पूरा सिस्टम होता है। यहाँ उसका अंधा अनुकरण तो किया जा रहा है, लेकिन किन्हीं भी मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। इससे किसी भी तरह की अनपेक्षित घटना हो सकती थी। और एक प्रश्न और, जब आपका वीडियो ये आया तब मैंने देखा था कि गर्ल्स को तो मिनी और शॉर्ट और तरह के कपड़े पहनाए गए, अलग अलग तरह में उनका राउंड हुआ और सब हुआ, लेकिन बॉयज 3 पीस सूट में ही थे। तो ये मतलब ये कुछ अलग तरह का वो नहीं हो रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? तो मैं कोई इसको राजनीतिक विरोध या ये मान के नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो ये आप सब लोग आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज से ये आग्रह करना चाहूंगी कि हम सबको आगे आके इस तरह के आयोजनों का विरोध करना चाहिए। और इसका उद्देश्य शर्मा जी का विरोध करना नहीं है, उनकी उस सोच का विरोध करना है कि अगर वो कार्यक्रम करना ही चाहते हैं तो एक अच्छे कलेवर के साथ करें, तो हम सब उनके साथ खड़े होंगे। इस तरह के कार्यक्रमों का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे समाज में सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ेगा। जी वरुण त्रिपाठी। तरीके का ये आयोजन हुआ, आयोजन का विरोध करना हमारी आदत नहीं। हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से जो लड़कियां आई और आयोजन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने जिस तरीके से आयोजन कराया, ये आयोजन कराने का एक वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। और दूसरी तरफ ये कि साहब उन्होंने परमिशन भी नहीं ली, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को मतलब बगैर जानकारी दी हुई ये आयोजन किया। अगर किसी लड़की के साथ अगर कोई दुर्घटना होती या कोई वारदात हो जाती तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेता? दूसरी चीज, मैं तो इस डिबेट के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। दूसरी चीज, आप देखिए कि किस तरीके से प्रतिभागियों के साथ एक खिलवाड़ हुआ और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से उनसे जो भी पैसे की धनोगाई की गई, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके तरीके से कहीं ना कहीं लूट हुई। तो ये एक फर्रुखाबाद जैसे छोटे जनपद में और जिस तरीके से हम लोगों का अपना जो हिंदू कल्चर है, तो उसमें ये काफी दुखद और चिंता का एक विषय है कि किस तरीके से लड़कियां यहाँ तक आई और छोटे छोटे तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों से यहाँ लड़कियां आई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सभ्यता है और पश्चिमी सभ्यता का जिस तरीके से अनुसरण और जो स्वीकारता इस के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये दुखद है और समाज के लिए भी, क्योंकि भारत में ये पुरानी जो हमारी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं घूंघट की, पूरे वस्त्रों की है। तो और इसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का पूरा समावेश है और दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को पीछे छोड़ रहा है और कहीं ना कहीं हमारा समाज पश्चिम की तरफ जा रहा है। ये दुखद है और चिंता का विषय है। जहां तक रही जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया का जो बयान आया, वो एक महिला है और महिला होने के नाते तमाम पाबंदियां और मर्यादाएं होती हैं भारतीय संस्कृति में, तो उन सबको देखते हुए उन्हें साफ बयान देना चाहिए था। और पूर्व में जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और इसमें अगर थोड़ा संशोधन होना चाहिए तो जो है प्रशासनिक अगर जो है परमिशन अगर ली जाती तो कुछ ना कुछ इसमें सुधार होता।
तो नर्तकियों की नर्तकियाएं जो होती हैं उनकी निशानी कहा करती हैं। और मेरा आग्रह है ऐसे आयोजनों से, और आपके इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, सारे लोगों से, कि ऐसे आयोजनों का विरोध करें और ऐसे आयोजनकर्ताओं को पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर उन्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट करने हैं तो हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को केंद्र में रख करके करें। हम पाश्चात्य संस्कृति के दबाव में, उनके प्रभाव में, उनके जैसा होने के लिए कुछ ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के वक्तव्य की बात कही। मुझे लगता है एक महिला होने के नाते उनका अध्यक्ष, महिला के साथ साथ वो इस फर्रुखाबाद जनपद की प्रथम नागरिक भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो महिला के साथ साथ इस जनपद की प्रथम नागरिक हैं। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया जिस विरासत को वो लेकर के आए। उनकी माँ भी होंगी, उनकी दादी भी होंगी, और उनसे पहले भी उनकी दादी रही होंगी। वो एक विरासत को एक आगे संजो के लेके आते हैं, और वो विरासत चंद नचकइये लोगों के आगे नतमस्तक हो जाए। जो हमारा वैभव है, जो हमारी पौराणिकता है, वो चंद नचकइये लोगों के आगे ऐसे नतमस्तक हो जाएगी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत कथन होगा और इस पर वो पुनर्विचार अवश्य करेंगी। सुशील जी, देखिए, सबसे पहले तो कोई कार्यक्रम जब होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस पे प्रशासन अपना ध्यान दे और अनुमति दे या ना दे। कैसा कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्रशासन अनुमति उसी कार्यक्रम को देता है कि जो कार्यक्रम सही हो। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे कि आपको पता होगा, मैं आपको ध्यान दिला दें कि ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी पार्टी के ही हैं। आपकी जिला पंचायत आपने ही बनाया है, खासकर उनको ध्यान, और वो जो है जो कहेंगी आपको वो मानना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। दूसरी, भाई साहब, आप इस समय कठोर शब्द बोल रहे हो उनके लिए कि वो गलत उन्होंने कहा है। मैं मानता हूं उन्होंने गलत कहा है, बिल्कुल सही बात है कि छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल गलत है। हम लोग भी जानते हैं और भारत वर्ष का जो बच्चा होगा वो भी जानता होगा कि छोटे कपड़े पहनना गलत है। और कपड़े पहनना, जो जेंट्स से लड़के वहां पर, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आ रहे थे और बड़े जो लड़के थे वो पूरे कपड़े पहने हुए थे, उनको ही पहनना चाहिए आधे कपड़े। लेकिन इसका विरोध साक्षात कोई नहीं कर सकता है कि अभी आप ही बोल रहे थे कि एक तरह से हम लोग देखते कैसे हैं। वो सही बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम देखते कैसे हैं। आपको देखना कैसे चाहिए, किस नजर से आप देख रहे हो? क्या हम लोग छोटे कपड़े पहनकर क्या गलत दृष्टि से देखेंगे उन्हें? अब मैं सिर्फ एक ही चीज देखना चाहते हैं उनके अंदर कि वो सुंदर तो हैं लेकिन उनके अंदर सभ्यता कितनी है। आपको पता होगा कुछ लोगों ने राज्यपाल का नाम नहीं बता पाए। क्या आपको लग रहा है कि राज्यपाल का जो नाम नहीं बता पा रहा है कि वो सुंदर कैसे हो सकता है? वो शरीर से ही सुंदर हो रहे, वो अंदर से भी सुंदर होना चाहिए, उनकी भावनाएं भी सुंदर होना चाहिए, तभी हम लोग सुंदरता के रूप में उन्हें देख सकते हैं। कि अन्यथा सुंदर वही व्यक्ति है जो भावना प्रति शरीर से भी सुंदर होगा। और उसे ज्ञान होना चाहिए कि राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है और हमारे शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। कि कुछ लोगों ने नाम नहीं बता पाए, आप उस पर चर्चा कीजिए, उस पर आप प्रकाश डालिए कि कुछ लोग, देखिए, सबसे पहले तो नारी सशक्तिकरण को हम लोग बहुत ध्यान से रखते हैं कि सुभाषपा ने अभी 50% के लिए नारी सशक्तिकरण के लिए एक मऊ में रैली की थी। उसमें काफी हजारों महिलाएं इकट्ठी हुई थी। आपको ध्यान होगा कि हजारों महिलाएं इकट्ठी हुई थी, लेकिन उससे उन्होंने अपना जो है धीरे धीरे चलते रहे हम लोग, और चलने में आज काफी महिलाएं पार्टी से जुड़ी हुई हैं, पार्टी से काफी महिलाएं जुड़ गई हैं। लेकिन हम लोग जो है उनको भी गलत नहीं देख सकते हैं कि गलत अगर देखना है तो भाई साहब अपने अंदर की भावनाओं को गलत मार दीजिए और फिर दूसरे के ऊपर प्रकाश डालिए कि वो सही है या गलत है। आलोक जी। शेखर भाई, जैसा कि अभी हमारे विकास पांडे जी ने शायद सब कुछ लिखित कर दिया है, कुल मिलाकर के जितने इस प्रकार के आयोजन होते हैं उन्हें अगर समाज की स्वीकारोक्ति प्राप्त हो जाती है
तो ये माना जाता है कि वो कार्यक्रम सही है, सही दिशा की ओर जा रहे हैं। और अगर किसी समाज के वर्ग को या अधिकांश समाज के वर्ग को अगर दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है। और ज्यादातर इस प्रकार के कार्यक्रम का जब भी आयोजन हुआ, विरोध हुआ किसी भी संगठन के द्वारा या किसी वर्ग विशेष के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए जो उसके आयोजक हैं उनको, और हम दे क्या रहे हैं समाज को। कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि समाज में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, और कहीं ना कहीं अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो ये ठीक नहीं है। कम कपड़े पहनना, ज्यादा कपड़े पहनना, कैसा दृष्टिकोण रखना, ये तो बहुत गंभीर विषय है। जिसका जैसा दृष्टिकोण होगा वो उस दृष्टि से उसको देखेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी कार्यक्रम हो, इस समय रामनगरिया लगी है फर्रुखाबाद में, एक तरफ आध्यात्मिक नगरी के रूप में फर्रुखाबाद विकसित हो रहा है, दूसरी तरफ इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को पीड़ा पहुंचती है, उन संभ्रांत नागरिकों को पीड़ा पहुंचती है, उन बच्चों के अंदर दिग्भ्रमित होने का भाव पैदा होता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। कोई अच्छे विषय लिए जाए, अच्छे परिधान का चयन किया जाए, कुछ एक अच्छा मैसेज जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं तो कभी इस कार्यक्रम में जाता नहीं हूँ, तो कभी कभी इस डिबेट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से पता लग जाता है कि रैंप का आयोजन किया गया, कैटवॉक हुई और क्या हुआ। ये सब शायद ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। कुछ अच्छे चरित्र का उभार होना चाहिए तो एक अच्छा संदेश जाएगा। ऐसा ही आयोजकों को सोचना भी चाहिए, और समाज के जो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता कर उनमें संशोधन की पर बल देने का प्रयास करें। अगर हम सब लोग उपेक्षित रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हावी होते चले जाएंगे और समाज पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो समाज के जितने संभ्रांत लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जागरूक युवा हैं, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों से पर्याप्त विचार विमर्श करें, उसमें संशोधन करें। और कार्यक्रम हो, बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अश्लीलता से भरे होते हैं तो दिक्कत आती है। तो इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों की पूरी थीम वो स्वयं समझें, आयोजक उनके सामने रखें, और अगर प्रशासन संतुष्ट होता है, संभ्रांत लोग संतुष्ट होते हैं तो ऐसे कार्यक्रमों को किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। विवेक जी, विवेक जी जी, सबसे पहले तो आज के इस मुद्दे पे बहस में जो हमारी भाजपा की विद्वान प्रवक्ता श्वेता जी ने जो साहस दिखाया, भले वो अधूरा साहस था, तो इसलिए पूरा सलाम नहीं है लेकिन अधूरा सलाम है कि उन्होंने साहस दिखाया सही बात कहने का। लेकिन अधूरा साहस यूं रहा कि उन्हें मोनिका यादव का इसको निजी विचार बता दिया। वो एक जिले के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं, प्रथम नागरिक हैं, इसलिए उनका सार्वजनिक कार्यक्रम में निजी विचार नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, हमारे दूसरे भाजपा के काबिल प्रवक्ता ने जो बात कही वो तो हमें लग रहा था कि हम मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। वो तो इस तरीके का भाषण था बिल्कुल, और जिस तरीके की सलाह दे रहे थे तो वो सलाह शायद उनको पहले देनी चाहिए थी। उनके नगर की बात थी, परिचित लोग थे, तो उनको सलाह देते। यहाँ डिबेट में सलाह देने से कुछ नहीं फायदा। ये वही बात है कि बस क्या कहा जाए, भाषण में राशन, बस वही बात है ये। अब दूसरी बात आती है कि ये मुद्दा जो आपका आज का है, इस मुद्दे से कई सवाल खड़े होते हैं वर्मा जी। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि पूर्व में
जिस तरह हमारे भाजपा के साथियों ने खुद ही स्वीकार किया, आपने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, युवा मोर्चा ने और जो हिंदू वाहिनी वगैरह हैं, इन लोगों ने इस तरह के आयोजन का विरोध किया पूर्व में। वर्तमान में इनकी प्रदेश में भी सत्ता है और केंद्र में भी सत्ता है, तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात है, जब आयोजन की अनुमति नहीं मिली तो भाजपा के जिला पंचायत की अध्यक्ष जो संवैधानिक पद के कार्यक्रम में क्यों गई, ये भाजपा का चाल चरित्र बताता है कि ये सिर्फ भाषण में राशन वाले लोग हैं ये, और कुछ नहीं इसके अलावा ये। और इससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आयोजक ने, देखिए आप, आयोजक ने प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा किया, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया आयोजक ने। सबसे बड़ी बात ये है, ये इनकी कमजोरी कहें या केवल ये बातों से दहाड़ते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, हर मोर्चे पे फेल हैं ये, कि रामनगरिया के लिए उन्होंने जो स्टैंड लिया आयोजक ने कि रामनगरिया के लिए अनुमति मिल सकती है और हमारे छोटे से आयोजन की अनुमति नहीं मिल सकती है कोरोना को आप, तो ये बात कह के हमारी प्रवक्ता ने उसको रामनगरिया जोड़ दिया। तो आज आयोजक का इस तरह का सवाल करना ये बताता है कि हमारा प्रशासन कितना लचर और कमजोर है, और ये भाजपा के लोग सिर्फ भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। ये आयोजक की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर हम श्वेता जी के अधूरे साहस की सलाम करते हैं अधूरा, तो हमें आयोजक को भी इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने बहुत ही सटीक बात करके और प्रशासन को और भाजपा को, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अध्यक्ष को अपने यहाँ बुलाया। अब आते हैं मोनिका जी के बयान पे, ये वो करती। और वर्मा जी, याद होगा आपको, ये भाजपा के लोग खुद ही बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आपने कुछ समय पहले आपके चैनल में डिबेट हुई थी जिसमें डॉक्टर सुबोध कुमार वर्मा का आपने लिया था कि उन्होंने कहा था कि इसी तरह के मुद्दे की बात थी, तो डॉक्टर सुबोध कुमार वर्मा ने कहा था कि महिलाओं को वस्त्र अच्छे मतलब सलीके वाले पहनने चाहिए। तब मैंने उस डिबेट में ये कहा था कि भाजपा का इरादा क्या अब ड्रेस कोड भी लाने का है क्या, ये बताएंगे हमें कपड़े हम कौन से पहने। तो ये इस तरह की दोहरी बातें, इनका तो कोई नहीं है, कुछ भी कहते रहते हैं बस ये। लेकिन बस वही बात वर्मा जी, भाषण में राशन, ये बहुत बड़ा है, प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा एक चुनौती दी है आयोजक की। मैं इसमें बहुत ही साहस की सराहना करूंगा। ठीक, श्वेता जी। हाँ, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 जनवरी को आपके राहुल जी ने प्रियंका जी को सार्वजनिक रूप से प्रेम प्रदर्शन किया था, तब आप उनके पक्ष में आ गए थे। आपने भाजपा को इतना बोला, वो हमारी पार्टी की समर्थित, राजनीतिक रूप से बताया जा रहा है समर्थित है जिला पंचायत सदस्य। अब वो एक कुछ भी कार्य करेंगी तो उसके पीछे भाजपा दोषी हो जाएगी। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं आप भाजपा पे हमलावर हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो सके, और प्रशासन ने नहीं किया तो अभी बहुत देर नहीं हो गई है। राहुल जी प्रियंका जी यहाँ कहाँ है? राहुल जी प्रियंका जी की यहाँ बात ही नहीं कोई है। मैं चाहूंगी आप हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनुमति के बगैर कैसे वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष पहुँच गए उस कार्यक्रम में की तरफ से? ये हमारा भाजपा नहीं दी तो वो कार्यक्रम गैर कानूनी हो गया। कैसे नहीं वो, ये बड़ा सवाल है। ये उन्होंने खुद भी कहा कि ये भाई राय बोलना ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, और ना ही ये कार्यक्रम राजनीतिक था। और हम अपने घर के हॉल में बुला के प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो ये प्रशासन भाई, उन्होंने जब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो उनको नहीं करना चाहिए था ना। और अभी बहुत देर नहीं हो गई है भाई साहब, अब हो सकता है अभी आगे कार्रवाई हो, और इस डिबेट के परिणाम स्वरूप ही कार्रवाई हो, ये भी हो सकता है। अभी आप इंतजार करिए, अभी योगी जी का राज है। देखते हैं आप, केवल 120 सेकंड कांग्रेस के। अब सुन लीजिए, उसके बाद जवाब इकट्ठा दे दीजिएगा। अरे भाई सुन लीजिए,
मुझे एक बात हैरान करती है एडिटर महोदय, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, पूरे टाइम भाजपा का राग अलापा, और मुझे लग रहा है वो भूल गए कि विषय क्या था। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को बीजेपी फोबिया हो गया है और कांग्रेस के लोगों को एक विशेष साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि अभी एडिटर महोदय आपने ही उल्लेख किया कि बीजेपी के युवा मोर्चा के नेताओं ने उनका विरोध किया। 20 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है, आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकला कि कांग्रेस के किसी नेता ने, कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया? कहां सोते रहे कांग्रेस के वो तथाकथित नेता 20 साल से फरुखाबाद में? किस गली में सोते रहे जो इस गली में बड़े बड़े दावे कर रहे थे? विदेश मंत्री की सत्ता रही यहाँ पर, विदेश मंत्री की सरकार रही, विदेश मंत्री यहाँ से रहे, कांग्रेस के सांसद रहे। कहां चले गए वो कांग्रेस के लोग? क्यों? क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उदाहरण दिया था कि संगत का असर है, तो मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह और शशि थरूर की संगत का असर कांग्रेस के ऊपर बखूबी 3 जनवरी को दिखाई दिया, और राहुल गांधी ने उसको पीड़ा कहां हो गई? कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हुई जब मैंने ये कहा कि तृणधर ओट कहत वैदेही, तो उन्हें इस बात की पीड़ा हो गई कि आखिर सीता माँ को ये कैसे इस डिबेट में लेके आए, सीता माँ का ध्यान कैसे आ गया इन्हें इस डिबेट में। तो कांग्रेस के लोगों को हर उस चीज से पीड़ा है। जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो कांग्रेस को पीड़ा है, जब हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो कांग्रेस को पीड़ा है, जब हम अखंड भारत की बात करेंगे तो कांग्रेस को पीड़ा है, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे तो कांग्रेस को पीड़ा है। कांग्रेस को दिक्कत वहां पे नहीं है जब हम कह देंगे कि नहीं साहब, चाइना हमारा बहुत बढ़िया मित्र है, बहुत बढ़िया दोस्त है, और चाइनीज हिंदू चीनी भाई भाई, तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, तो कांग्रेस को दिक्कत और पीड़ा नहीं होती। जिले में आइए, चाइना में मत पहुंच जाइए, पहले जिले में आइए। ये दौर है कांग्रेस का जो हर पल उजागर होता रहेगा। अगर कांग्रेस के लोग आत्ममंथन नहीं करेंगे, आत्ममंथन करिए और ये बताइए 20 साल से ये आयोजन हो रहा था, कांग्रेस के कितने नेताओं ने इसका विरोध किया? ये बड़ा सवाल है, और दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता मिलकर इसका जवाब दें। भाई साहब सुन लीजिए, आयोजन आज जो जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस विषय पे जवाब दे। डबल इंजन की सरकार है साहब, हम अगर देश में थे तो प्रदेश में हम नहीं थे। सुनिए कि वो भाजपा क्यों? सुन लीजिए आपने जिस 20 साल जिस 20 साल का जिक्र किया, उस 20 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं। दूसरी चीज सुनिए पहले, आपकी ये डबल इंजन की सरकार, सुनिए, जो हम नहीं कर पाए हमें जनता ने जो है वैसा जनादेश दिया। आप तो सरकार में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आयोजन हो जाता है। LIU आपकी फेल है, सुनिए LIU आपकी फेल है, शासन प्रशासन से फेल है, और कहीं ना कहीं आयोजन के जो अध्यक्ष है उन्होंने ठेंगे पे रखा, आपके शासन प्रशासन को ठेंगे पे रखा। और दूसरी चीज आप देखिए कि रामनगरिया के ऊपर वो व्यक्ति प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तत्काल उनके उस व्यक्ति के ऊपर, आयोजन समिति के जो अध्यक्ष है जिसने आयोजन कराया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और आप यहाँ बैठ के साहब चाइना, कांग्रेस, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मान्यवर, जरा गंभीरता से लीजिए। अगर किसी लड़की के साथ प्रतिभागी के साथ कोई इस तरीके का कोई मामला बन जाता, सुन लीजिए, तो आप ज्ञापन देने भाई साहब सुन लीजिए, आपकी यही आदत है, सुनते नहीं, आप सुनते नहीं है। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, आनंद ले रहे हैं। आयोजन कैसे हो गया? आयोजन वहां कैसे हो गया? आयोजन वहां कैसे हो गया? ये आपकी सरकार की और आपके शासन प्रशासन की नाकामी है, LIU की नाकामी है। आप लोगों ने आयोजन कैसे होने दिया? भाई साहब, मेरा सवाल छूट गया और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं ने जवाब नहीं दिया कि 20 साल से उस आयोजन का क्या एंजॉयमेंट ले रहे थे कांग्रेस के लोग, जो 20 साल से उसका जवाब नहीं दिया। क्या कांग्रेस इस आयोजन के बारे में तो बता दो भाई साहब। दूसरे आयोजनों की तो परमिशन ली होगी, दूसरे आयोजन जितने हुए होंगे उसकी परमिशन ली होगी। इस बार आयोजन का तो आपने बिल्कुल कहना चाहिए आंखें मूंद ली आपके शासन प्रशासन ने, और आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी दलीलें देने साहब चाइना पहुंच जाते हैं। अरे जिले का मामला बड़ा ज्वलंत है, महिलाओं के विषय में साहब बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे जरा चर्चा करिए। आयोजन आप भी उठाइए, दलील के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। हम आपके साथ हैं, हम चलने के लिए तैयार। आप इस डिबेट के माध्यम से जहां बताएं हम आने के लिए तैयार। हम यही कह सकते हैं कि आप लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आप तत्काल मुकदमे दर्ज कराइए। और आप मुझे बताइए, आपके भाजपा के दूसरे प्रवक्ता मुझे बताएं, जहां आना हो मैं आपके साथ खड़ा हूं।
कांग्रेस को आखिर हमारी साथ की पहले जरूरत हम आगे पड़े बढ़ाएं। तो कुछ नहीं कर सकती है। चलिए ठीक है, समाप्त कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारे भाजपा के साथी जो जितनी ओजस्वी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने भी कह दिया कि आज खुली चुनौती है भाजपा को कि वो आयोजक के खिलाफ बगैर अनुमति कार्यक्रम किया, जिला पंचायत अध्यक्ष को बुलाया, वो गई, वो क्या कार्रवाई कराते हैं ये करा के दिखाएं। कांग्रेस 20 साल क्या मजा ले रहे थे। आलोक जी निष्पक्ष भाव से समापन करिए। दे रही उनको है। चलिए समाप्त कर रहे शेखर हैं। भाई, निष्पक्ष भाव से। शेखर हाँ। भाई, हम आरोप प्रत्यारोप क्यों करते हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अन्य विपक्षी दलों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने भी इस प्रकार के जो अनैतिक कार्य हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें, समापन बहुत सारी चीजों को हम सब लोग इन राजनीतिक जो कटघरे बना रखे हैं, इनसे दूर हट करके एक सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका निभाएं ना, तो सब लोग साथ आओ। अगर इस प्रकार का कोई प्रदूषण फैलाने वाला कोई कुकृत्य अगर हो रहा है, तो उसमें पार्टी दलगत राजनीति से हट करके इनको सबको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी अपील के साथ आज की बिग बुलेटिन की बहस को समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, विवेक जी का, श्वेता जी का, सुशील का, विकास जी का, वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई विषय पर, नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।